धर्म जीवन तथा साधना। लेखक स्वामी यतीश्वरानंद जी। अध्याय 9। संतुलित जीवन की रूपरेखा। सिद्धांत और व्यवहार दोनों की आवश्यकता। वास्तविक अनुभूति और कोरे सिद्धांत में बहुत अंतर है। दर्शन के रूप में अद्वैत दर्शन हमें प्रिय लग सकता है, ज्ञान मार्ग आकर्षक प्रतीत हो सकता है, किंतु जब हम सचमुच उसका अभ्यास करने का प्रयत्न करते हैं तब वो अत्यधिक कठिन जान पड़ता है। आकर्षक विचार और अद्भुत कल्पनाएं जीवन का परिवर्तन साधित नहीं कर सकती। साधना के अभाव में अध्ययन हमें अधिक दूर नहीं ले जा सकता। धार्मिक लोग दो प्रकार के होते हैं। कुछ लोग प्रत्यक्ष आध्यात्मिक अनुभूतियों के लिए लालायित रहते हैं। दूसरे प्रकार के लोग सिद्धांतवादी होते हैं जो केवल बौद्धिक ज्ञान चाहते हैं। किंतु एक सच्चे साधक को यह स्पष्ट रूप से समझ लेना चाहिए कि आध्यात्मिक जीवन की सभी अनुभूतियों की उपलब्धि एकाएक नहीं हो जाती। उसे यह भी समझ लेना चाहिए कि इन अनुभूतियों का अधिकांश भाग भविष्य में बहुत समय तक उसके लिए केवल बुद्धि का विषय ही बना रहेगा। जो आध्यात्मिक जीवन के नाम पर केवल बौद्धिक मनोरंजन ही खोजते हैं, उन्हें यह जान लेना चाहिए कि प्रत्यक्ष अनुभव के बिना वे जिस बौद्धिक भवन का निर्माण कर रहे हैं उसकी तो कोई नींव ही नहीं है। ऐसे सारे भवन किसी भी समय ध्वस्त हो उन्हें आश्रयहीन और खोखला कर देंगे। सिद्धांत और व्यवहार दोनों ही आवश्यक हैं। अध्ययन आध्यात्मिक जीवन का एक आवश्यक अंग है, पर प्रत्यक्ष अनुभव की आवश्यकता पर मुख्य रूप से बल दिया जाना चाहिए। गहरा अध्ययन और स्पष्ट चिंतन आवश्यक है, पर इसके साथ ही हमें सुनियोजित रूप से आध्यात्मिक साधनाओं का अनुष्ठान करना चाहिए। भगवान की ओर मुड़े बिना, सच्ची आध्यात्मिक अनुभूति के बिना हम अपने मन की चंचलता को दूर कर शांति नहीं प्राप्त कर सकते। यदि हम सचमुच शांति चाहते हैं, धन्य होना चाहते हैं, तो हमारे समग्र व्यक्तित्व का परिवर्तन आवश्यक है। साधारण जीवन अपूर्ण है। उसे पूर्ण करने के लिए आध्यात्मिक अनुभव के नए अंग का उसमें समावेश करो। आध्यात्मिक अनुभूति व्यक्तित्व को स्थिरता प्रदान करती है। साधना की अनिवार्यता। प्रत्येक व्यक्ति को एक निश्चित पथ का अवलंबन करना चाहिए जो उसका निजी हो। गुरु का कार्य है साधक को उस पथ का निर्देश देना और उस मार्ग पर आगे बढ़ा देना। समस्याओं से दूर भागने में विश्वास मत करो। भारत में कई धार्मिक परंपराएं हैं और आध्यात्मिक विषयों में स्वाधीनता भी है, लेकिन इस प्रकार की अनुकूल परिस्थितियां ही पर्याप्त नहीं है। कठोर अनुशासन की भी आवश्यकता है। पूर्व हो चाहे पश्चिम, कहीं भी कठोर संघर्ष और साधना के बिना आध्यात्मिक जीवन में कोई उपलब्धि नहीं की जा सकती। पर गलत प्रकार की तपस्या में भी विश्वास मत करो। अपने जीवन में एक नए दृष्टिकोण का विकास करो। पहले स्वयं के प्रति आध्यात्मिक दृष्टिकोण का विकास करने पर ही हम परमात्मा के साथ ठीक ठीक संबंध स्थापित कर सकते हैं। सर्वप्रथम तो हमें दृढ़ बौद्धिक धारणा होनी चाहिए कि हम आत्मा हैं, पर हमें यही नहीं रुक जाना चाहिए। हमारे इस विश्वास की परीक्षा होनी चाहिए। विश्वास को तदनुरूप विचारों और कार्यों में अभिव्यक्त होना चाहिए। धर्म, मतवादों और पंथों आदि के बारे में बहुत चर्चा होती है, किंतु वास्तविक साधना बहुत कम होती है। चर्चा जितनी कम की जाए उतना ही अच्छा। हम कर्म करें। हमें चाहिए कि हम आदर्श के अनुरूप जीवन व्यतीत करें। गिनती के कुछ लोग ही वास्तविक आध्यात्मिक जीवन का वर्णन कर सकते हैं। व्यक्तित्व रूपी भगवान का निर्माण। कुछ लोग ईंटें जमा करते हैं पर मकान नहीं बनाते। यही हाल विचारों का भी है। ढेर सारे विचारों को इकट्ठा करने से क्या लाभ। जो विचार हमें विभिन्न दिशाओं से प्राप्त करते हैं, उन सब की सहायता से हमें एक व्यवस्थित विचार पद्धति का निर्माण कर लेना चाहिए। हमें स्वयं अपने एक जीवन दर्शन बना लेना चाहिए। जो भी शुभ विचार हम बाहर से प्राप्त करें, उसे हमारे व्यक्तित्व का एक अभिन्न अंग बन जाना चाहिए। अपने आध्यात्मिक जीवन को योजनाबद्ध रूप से जीना सीखो। दूसरों से तथा ध्यान एवं अध्ययन से तुम जो कुछ सीखो उसे अपने समग्र व्यक्तित्व के साथ मिलाने, आत्मसात करने और जीवन में उतारने का प्रयत्न करो।
किंतु किसी को भी दूसरे का अंधानुकरण नहीं करना चाहिए। एक व्यक्ति दूसरे के उदाहरण की सहायता ले पर अपनी व्यक्तिगत प्रकृति के अनुसार उसमें फेरबदल कर ले। प्रारंभ में यह निर्माण कार्य कष्टप्रद होता है और कच्ची नींव पर निर्मित अनेक दीवारें गिरा देनी पड़ती है, पर बाद में जब हम अधिक अनुभव प्राप्त कर लेते हैं तब अपने व्यक्तित्व रूपी भवन के निर्माण में हमें स्वयं आनंद प्राप्त होने लगता है। जीव या मानव का व्यक्तित्व एक अनेक मंजिलों वाली इमारत के समान है। भिन्न भिन्न स्तरों के अनुसार भवन के रूप भी अलग अलग होते हैं। प्रत्येक मंजिल के निर्माण के नियम भिन्न हैं। तुम्हें अपने शरीर का एक प्रकार से, मन का दूसरे प्रकार से और आत्मा का तीसरे प्रकार से गठन करना होगा, और यह सब एक संतुलित पूर्ण व्यक्तित्व के विकास की बृहत रूपरेखा के अंतर्गत करना होगा। निम्न स्तर के जीवन से संतुष्ट मत हो। देह, मन और आत्मा का सर्वांगीण और संतुलित विकास ही लक्ष्य है। सुव्यवस्थित, सुनियोजित, नैतिक और आध्यात्मिक विकास के द्वारा अंतःप्रज्ञा के स्तर तक उठने का प्रयत्न करो। संतुलित जीवन ही परम लक्ष्य। सर्वप्रथम कर्तव्य कर्मों के पालन द्वारा मन को शुद्ध कर लेना चाहिए। इसके बाद अपनी भावना शक्ति, विचार शक्ति तथा क्रिया शक्ति को संतुलित बनाना चाहिए। इससे महान शक्ति की उत्पत्ति होती है जो आध्यात्मिक जीवन के लिए आवश्यक होती है। ध्यान और प्रार्थना के द्वारा इस शक्ति की दिशा परमात्मा की ओर मोड़ देनी चाहिए। भावनाओं का दमन अथवा नियंत्रण ही पर्याप्त नहीं है, उनकी दिशा में परिवर्तन करना, उनका उदात्तीकरण करना भी आवश्यक है। भावना, विचार और इच्छा ये मानव मन के 3 विभिन्न कार्य हैं और मन इन तीनों की एक समन्वित पूर्ण इकाई है। उपयुक्त मानसिक कार्यों के अनुपात की भिन्नता के अनुसार मनुष्य भी भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। कुछ लोग बुद्धिवादी होते हैं और भावनाओं से आसानी से विचलित नहीं होते। अन्य कुछ लोग अत्यधिक भावुक, अत्यधिक संवेदनशील होते हैं, और कुछ अन्य लोग क्रियाशील होते हैं और सदा कुछ न कुछ करते रहते हैं। आदर्श पुरुष वो है जिसमें संवेदनशीलता, बुद्धि और कार्य क्षमता तीनों का बराबर विकास हुआ है। प्रत्येक व्यक्ति को इस आदर्श के अनुरूप अपने जीवन का गठन करने का प्रयत्न करना चाहिए। शुरू में व्यक्तिगत स्वभाव की विशेषता पर विजय पाने में कठिनाई हो सकती है, अतः प्रत्येक साधक को ऐसे पथ का अनुसरण करना चाहिए जो उसके स्वभाव के सबसे अधिक अनुकूल हो। प्रत्येक व्यक्ति को अपने मन की विभिन्न योग्यताओं में संवेदनशीलता, विचार शक्ति और क्रियाशीलता, इन तीनों में तालमेल बिठाने में समर्थ होना चाहिए, भले ही वे भिन्न भिन्न अनुपात में क्यों न विद्यमान हो। मन की विभिन्न शक्तियों को संतुलित कर पाने की क्षमता आध्यात्मिक जीवन की पहली महत्वपूर्ण शर्त है। इन सब मानसिक शक्तियों का पूर्ण विकास या पूर्ण संतुलन ही सभी का चरम आदर्श है। पर यदि कोई व्यक्ति इस आदर्श तक पहुंच न पाए तो भी उसे कम से कम अपने मन की योग्यताओं को समन्वित करने तथा कुछ मात्रा में ही सही आंतरिक संतुलन को उपलब्धि करने का प्रयत्न तो करना ही चाहिए। भावना और बुद्धि में अंतर्द्वंद न हो। इसी प्रकार इन दोनों के साथ कार्य क्षमता का परस्पर विरोध न हो। जय श्री राम कृष्ण।